ज़ारा अपने घर पहुंचती है। वो क्या देखती है, अयाज उसके घर में बैठा हुआ है। उसके घर वालों को फहीम से हुई मुलाकात के बारे में अपनी ओर से कहानियां गढ़कर बता चुका था। ज़ारा की अम्मी उससे पूछती हैं, बेटा ये सब क्या है, ये क्या बोल रहा है, कौन है वो? बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इस जालिम की बातों पर यकीन तो नहीं है, लेकिन इसे जवाब तो देना होगा बेटा, वरना ये काफिर पूरे शहर में ढिंढोरा पीटता फिरेगा। बोलो बेटा बोलो। इससे पहले ज़ारा जवाब देती फहीम घर के अंदर आ जाता है। फहीम आज इंसान के रूप में आया था, और ऐसा इंसान जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं। उसका चेहरा चांदनी जैसा, उसकी आंखों में गहराई और उसकी मौजूदगी में एक नूर जो किसी को भी झुका दे। ज़ारा की आंखें जब फहीम पर पड़ी तो उनमें सालों का दर्द बह निकला, मगर उसके पीछे एक चमक भी थी। वो चमक मोहब्बत की थी। अयाज ने यह सब देखा। उसकी रगों में जलन दौड़ गई। उसके तन बदन में आग लग गई कि जिस औरत को उसने कभी मनहूस कहा था, उसी की आंखों में अब किसी और के लिए इतना सच्चा इश्क चमक रहा है। आ गया इस मनहूस का मसीहा। अयाज की कड़वी बातों से फायज अली और ज़ारा की अम्मी को गुस्सा आ गया। फहीम ने अयाज का सामना किया। उसकी आवाज गहरी थी, मगर नूर से भरी हुई। ज़ारा मनहूस नहीं है, वह एक पाक नूर है। बस उसकी तकदीर में तू नहीं लिखा था। तूने इसे सिर्फ दर्द दिया, लेकिन अब जान ले वह कभी अकेली नहीं है। मैं उसकी रूह से भी ज्यादा करीब हूँ, इतना करीब जो तेरी समझ से बाहर है। अगर कभी भी ज़ारा को फिर परेशान करने की कोशिश की तो तेरा नामो निशान तक मिटा दूंगा। अयाज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आग उतर आई। वह बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। अयाज के जाते ही ज़ारा के दिल का बोझ हल्का हो गया। वो फहीम की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं, मोहब्बत और सुकून के थे। ज़ारा ने अपने मन में सोचा, फहीम, मैंने तुझे सालों तक याद किया, मगर अपने दिल की पुकार दबा कर रखा। मुझे लगा मैं तेरे लायक नहीं रही। फहीम ने उसकी तरफ देखा और अपने मन से ही जवाब दिया, ज़ारा, इश्क किसी की औकात से नहीं, रूह से होता है। तू मेरी रूह की हमसफर है और हमेशा रहेगी। ज़ारा की आंखें छलक पड़ी। इतने सालों का दर्द और इंतजार अब एक लम्हे में पिघल गया। ज़ारा की अम्मी और मामू हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तुम कौन हो? ज़ारा को कैसे जानते हो? पहले कभी नहीं देखा, फायज अली ने पूछा। फहीम ने बड़ी ही नरमी और अदब से जवाब दिया, मैं ज़ारा जिस कंपनी में काम करती है, मैं उसका नया मालिक हूँ। मैं इस शहर के आसपास अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए कई बार आ चुका हूँ। ज़ारा से वहीं मिला था। ज़ारा को पसंद करता हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं ज़ारा से निकाह करना चाहता हूँ। सब लोग हैरानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक इतना बड़ा आदमी और निकाह, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फयाजली ने कहा, तुम्हारे घर में बड़े हैं तो हमें उनसे बात करनी है। मेरे घर में कोई नहीं है। सालों पहले मेरे वालिदैन गुजर चुके हैं। मैं इतने साल बाहर रहा, अब अपने वतन लौटा हूँ। ज़ारा सब जानती है। ज़ारा ने पूरे भरोसे और मुस्कुराहट से सर हिलाया। उस दिन वहां ज़ारा की दोनों बहनें उनके शौहर थी मौजूद थे। सब लोग ज़ारा की हामी देखकर खुश हो जाते हैं। फहीम वहां से चला जाता है। उस शाम उसी रास्ते पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। ज़ारा को अब किसी का डर नहीं था। फहीम का हाथ उसके हाथ में था
और उसकी मौजूदगी उसकी रूह में उतर गई थी। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचा, अब मैं अकेली नहीं हूँ और कभी नहीं रहूंगी। और उस पल उनकी मोहब्बत को जुदाई और दर्द के अंधेरे से निकालकर एक नया नूर मिल गया। आगे का भाग अंतिम भाग है। कैसे ज़ारा और फ़हीम एक होते हैं। अयाज शेख का अंजाम। अल्लाह का इंसाफ जरूर देखिए रूहानी इश्क के आखिरी पन्ने को। बने रहिए हमारे साथ। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है हमारे लिए।